नमाज मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही वो अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कौमी नायब सदर हैं। खुदावंद कुद्दूस से मोहब्बत का तकाजा बार बार उसको याद करना है और नमाज उस याद की सबसे बेहतर अमल है। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी याद के लिए नमाज कायम करो फरमाया है। दूसरी जगह अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया है, कायम रख नमाज को सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक और कुरान पढ़ना फज्र का, बेशक कुरान पढ़ना फज्र का होता है रूबरू और कुछ रात जागता रह कुरान के साथ, ये इजाफा है तेरे लिए, करीब है कि खड़ा कर दे तुझको तेरा रब मकाम महमूद में। अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में पैदा किया ताकि वो उसकी इताअत करे और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर इंसान उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो पूरी जिंदगी इबादत है, यहाँ तक कि उसका सारा काम, खाना पीना, सोना जागना सब कुछ इबादत है। मगर उन इबादतों में सबसे बड़ी इबादत जिसमें इंसान का कल्बो दिमाग, आज़ा व जवारे सब बंदगी में मशगूल होते हैं, वो नमाज है। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने नमाज को तमाम उम्मतों में फर्ज किया, यहाँ तक कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज में नमाज जैसी इबादत से नवाजा। नमाज दरअसल इबादत भी है और बैक वक्त अखलाकी, अकली और जिस्मानी तरबियत का जरिया भी है। जब मुसलमान बंदा सूरज निकलने से पहले सुबह की नमाज के लिए उठकर वजू करता है तो वो ताज़ा दम होकर मस्जिद के लिए रवाना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शैतान तुम में से हर एक के सर के आखिरी हिस्से पर सोने की हालत में 3 गिरहें लगाता है और हर गिरह पर फूंक मारकर कहता है कि तुम्हारी रात बड़ी लंबी हो, सोए रहो। फिर अगर वो बेदार हो जाता है और अल्लाह को याद करता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब वजू कर लेता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है और अगर नमाज पढ़ लेता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है और वो चुस्त और पाकीज़ा नफ्स हो जाता है, वरना वो बुरे नफ्स वाला और सुस्त हो जाता है। नमाज के लिए वजू करने से न सिर्फ ये कि जिस्म पाक व साफ होता है बल्कि ये कल्ब की सफाई का जरिया बन जाता है। इसीलिए उसकी वजह से कयामत के दिन आज़ा वजू 14वीं की रात की तरह चमकने लगेंगे और नमाजी हौज़े कौसर से सैराब होकर जन्नत की तरफ कदम बढ़ाते हुए जन्नतुल फिरदौस में जगह ले लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कयामत के दिन वजू के असर से तुम मेरे पास चमकदार बनकर आओगे और ये खास मेरी उम्मत की निशानी होगी, किसी दूसरे नबी की उम्मत को ये चमक हासिल न होगी। वजू से जाहिरी पाकी के जरिए दिल को पाक और नूरानी बनाना मकसूद है। क्यों? जाहिरी पाकी का असर बातिनी तहारत तक पहुंचता है, जिसका अंदाजा हर शख्स बजाते खुद लगा सकता है कि रूह को गुनाहों के दाग धब्बे मिटाकर साफ बनाने में नमाज नुमाया किरदार अदा करती है। उसके जरिए अल्लाह जल्ल शानहू से मुनाजात का एक निराला और बंदगाना तरीका जाहिर होता है और उससे दिलों को सुकून मैसर होता है। अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, वह लोग जो ईमान लाए और अल्लाह की याद से उनके दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जान लो कि अल्लाह की याद ही से दिलों को चैन व सुकून हासिल होता है। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ससुराली रिश्तेदार के यहाँ गया जिनका ताल्लुक अंसार से था। नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने एक लड़की से कहा कि वजू के लिए पानी ले आओ ताकि मैं नमाज पढ़ूं और राहत हासिल करूं। फिर उन्होंने देखा कि हमें ये बात कुछ नागवार महसूस हुई है तो फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, ऐ बिलाल उठो और नमाज के जरिए हमें सुकून पहुंचाओ।
نماز انسان کے اخلاق کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کا پابند بناتی ہے اور اعلیٰ اخلاقی تربیت کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دن و رات طہارت و نظافت کا خیال رکھتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر فریاد کرتا ہے، اپنے پیچھے دنیا کی تمام رنگینیاں چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کی محبت میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں بتایا گیا ہے، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یعنی نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے اور اس کی برکات اس سے بڑھ کر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا ترک کرنا ایک گناہ عظیم کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑو، جو کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی ذمہ داری اٹھ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم غور کرو، اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو اس کی بابت کیا کہتے ہو؟ اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کے نماز کی ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ جب نمازیوں کو دیکھتا ہے تو فرشتوں کو گواہ رکھتا ہے اور ان کی نماز کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید کی اور اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ جب بندہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اسے ملے گا۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے، جلدی جلدی نماز نہ پڑھے۔ ایسا کرنے والا اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ساری عمر گزار دیتے ہیں مگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو آداب کی رعایت کے ساتھ اس طرح ادا کرے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اچھی طرح وضو کرو، قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن کی آیات پڑھو، پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھو، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ نماز اسی طرح پوری کرو، اور جو شخص اس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جو شخص نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھے، اس حال میں کہ اچھی طرح وضو نہ کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کو پورا نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ اندھیرے کی مانند ہے جو یہ کہے گی اللہ تم کو ضائع کر دے،
जिस तरह तुमने मुझे जाया किया। फिर जब अल्लाह चाहे ऐसी नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाएगी। दिखावा करने वाले मुनाफिक की नमाज की सूरत हाल को बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की नमाज ये है कि वो बैठकर सूरज के डूबने का इंतजार करता रहता है, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने के करीब जर्द होने लगता है और शैतान के दोनों सींगों के दरमियान होता है तो उठता है और जल्दी जल्दी 4 चोंच मार लेता है। ये नमाज में अल्लाह को नहीं याद करता है मगर थोड़ा। दिन रात में 5 फर्ज नमाजें जरूरी है कि ये नमाजें जमायत के साथ पढ़ी जाएं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अकामत सलात का हुक्म दिया है और अकामत सलात का मुकम्मल मफहूम जमायत के साथ नमाज पढ़ना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है, अगर तुमने नमाजें अपने घरों में पढ़ ली और मस्जिदों को छोड़ दिया तो तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। जमायत से नमाज पढ़ने की फजीलत को बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जमायत की नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 गुना फजीलत और दर्जे में बढ़ी हुई है। एक दूसरी हदीस में 25 गुना का तज़किरा मिलता है। नमाज की अकामत के लिए जरूरी है कि अपनी फैमिली और अहलो व आयाल को नमाज की तरगीब व ताकीद की जाए और हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के बुनियादी मकासद और कामों में इसे शामिल करे। वो न सिर्फ ताकीद करे बल्कि सब्र व इस्तकामत के साथ घर के हर फर्द को नमाज का पाबंद बनाए, जैसा कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था, अपने अहलो आयाल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और अंजाम की भलाई तकवा वालों ही के लिए है। घर में खवातीन नमाजों की पाबंदी करें। घर वालों को ज़बानी तरगीब के अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनको नमाजी बनाने की दुआ भी करनी चाहिए। यही जज्बा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था। उन्होंने दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर। नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। ये काफिर और मोमिन में फर्क पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से न हो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुफ्र व ईमान के दरमियान हद फासिल तर्क सलात है। इसलिए उम्मत मुसल्लमा पर लाजिम है कि वो खुद भी नमाज की पाबंदी करें और अपने अहलो आयाल को भी उसकी तरगीब दें, क्योंकि ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज ही हद फासिल है। अगर अहलो आयाल में से कोई नमाज छोड़ रहा हो तो लाजिम है कि उनको तनबीह करके नमाज का आदी बनाएं और कुफ्र की तरफ जाने से रोकें। फर्ज व सुनन नमाज की तरह नवाफिल की भी पाबंदी करनी चाहिए और उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुनन व नवाफिल फराइज की कमियों को दूर करते हैं और तरक्की दर्जात का जरिया हैं। नमाज की हर रकत में खड़े होने की हालत में सूरह फातिहा पढ़ना और कम से कम 3 आयतें या एक बड़ी आयत कुरान से पढ़ना वाजिब है। उसी तरह रुकू, सजदा और क़ौमा में अज़कार मसनूना हैं। आखिर में तशहुद व दरूद पाक पढ़कर नमाज सलाम के जरिए मुकम्मल करना चाहिए। 5 औकात में कुल फर्ज और वाजिब नमाज की रिकतों की तादाद 20 है। 2 रिकत सुबह को सूरज निकलने से पहले, 4 रिकत जुहर की सूरज ढलने के बाद और 4 रिकत असर की सहपहर को और 3 रिकत मगरिब की सूरज डूबने के बाद और 4 रिकत इशा की रात को और 3 वित्र की। उसके बाद उनके अलावा हर फर्ज नमाज के साथ
کچھ رکعتیں سنت ہیں، جیسے 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے پہلے 4 رکعت اور 2 رکعت نماز فرض کے بعد مغرب 2 رکعت اور بعد عشاء فرض 2 رکعت۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو فرائض کے لیے سنن و نوافل کی پابندی کرنے اور نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون نماز۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔